सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता, सही दिशा में पढ़ाई करने से होता है। अगर आप भी अंधाधुन किताब पढ़ रहे हो तो रुक जाओ। आज मैं आपको पुलिस कांस्टेबल का वह कच्चा चिट्ठा बताऊंगा जो आपको पहले कोई भी नहीं बताया होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल की सिलेबस की। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि भारत में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, जीडी कांस्टेबल आदि का सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है। हालांकि हर राज्य के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन 19% सिलेबस यही रहता है। और यह पूरा सिलेबस आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। इसलिए दोस्तों आप अपना कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि आज हम इस एग्जाम सिलेबस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आप इधर देखें, विषय अर्थात सब्जेक्ट, उसके बाद क्या पढ़ना है, टॉपिक्स इन इजी लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले बात करते हैं जीके की। यह वह हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, और इसमें आप याद रखना कि इसमें आपको पूरा इतिहास और भूगोल नहीं रटना है। जीके अर्थात सामान्य ज्ञान में पास करने के लिए आप सिर्फ 3 चीज पकड़ लो। नंबर 1 करेंट अफेयर्स, नंबर 2 भारत का संविधान, और नंबर 3 अपने राज्य की जानकारी। बस आप इतना पढ़ लो, आपका बेड़ा पार है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने अपने एग्जाम का तैयारी इस सिलेबस अनुसार किए तो आपका नाम पहले प्रयास में ही आएगा। इसलिए दोस्तों आप इस पूरे सिलेबस को अपने नोटबुक में पूरे अच्छे तरीके से नोट कर ले, अगर आपको पुलिस का वर्दी लगाना है तब। इसके बाद आप इधर देखिए, इतिहास में आप पढ़ लीजिएगा भारत का स्वतंत्रता संग्राम और प्रमुख आंदोलन। उसके बाद भूगोल में अर्थात जियोग्राफी में नदियाँ, पहाड़, मिट्टी और कृषि। वैसे ही करके संविधान में आपको पढ़ना है मौलिक अधिकार, कानून और न्याय। और विज्ञान अर्थात जनरल साइंस में आपको पढ़ना है रोजमर्रा का विज्ञान, जैसे कि बीमारियां, विटामिन और आविष्कार। रोजमर्रा का विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, बीमारियां, विटामिन और आविष्कार। वैसे ही करके आप इधर देखिए, करेंट अफेयर में आपको क्या क्या पढ़ना है, खेलकूद, पुरस्कार और नया सरकारी योजना। और यह सारा चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिलेबस अनुसार पढ़ेंगे। पहले आप सिलेबस देख लो अच्छे से, और आप तैयारी कर रहे हो और सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ रहे हो तो आप कितना भी मर के प्रयास करो, आपका नाम नहीं आने वाला है। उसके बाद आप इधर देखिए, राज्य विशेष अर्थात राज्य में से आपको क्या क्या पढ़ना है, जिस राज्य का फॉर्म भरा है वही की जानकारी। जैसे कि यूपी पुलिस के लिए यूपी पुलिस का जीके, और आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरे हो तो दिल्ली पुलिस का जीके, राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरे हो तो राजस्थान पुलिस का जीके। मतलब आप जिस राज्य से फॉर्म भरे हो आपको उसी राज्य का जीके पढ़ना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो तैयारी तो कर रहे हैं राजस्थान पुलिस का, लेकिन जीके पढ़ेंगे यूपी पुलिस का। फिर ऐसे में आपका नाम कभी भी नहीं आने वाला है। इसलिए दोस्तों आप जिस राज्य से फॉर्म भरे हो उसी राज्य का जीके पढ़े। तो इतना तक आप लोग अच्छे से क्लियर हो गए दोस्तों कि सामान्य ज्ञान में अर्थात जीके में आपको किस टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इस सिलेबस के अनुसार पढ़ते हो तो आप एक ही बार में नाम निकालने में सफल रहोगे। वैसे ही करके आप बारी है गणित अर्थात मैथमेटिक्स की। अगर आपको लगता है कि आप आर्यभट्ट नहीं हो तो आप टेंशन मत लो, यहाँ सिर्फ 10वीं तक का गणित आता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और एवरेज, यह 3 चैप्टर कर लिए तो आप समझिए कि आपका 60% मैथ खत्म। और दोस्तों भारी भरकम सवाल में आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। अब इधर देखिए कि आपको किस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, इसमें आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग का नियम पूछा जाता है। फिर आता है परसेंटेज, इसमें आपको परसेंटेज निकालना होता है। उसके बाद लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आपको फायदा और नुकसान का हिसाब करना होगा। उसके बाद आप इधर देखें कि ब्याज अर्थात इंटरेस्ट, इसमें आपको साधारण और चक्रीय ब्याज पूछा जाता है। उसके बाद आप इधर देखें कि औसत अर्थात एवरेज, और इसमें आपको सिंपल सा हिसाब सॉल्व करना होगा। उसके बाद आप इधर देखें कि समय और कार्य अर्थात टाइम एंड वर्क, इसमें काम और समय के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आप इधर देखिए कि दूरी और चाल अर्थात स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में से आपको ट्रेन और बस वाले सवाल पूछे जाते हैं। और यह सारा चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, वह भी इजी से इजी तरीका से। और यह आपको IAS कृष्णा यूट्यूब चैनल के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। आप इधर देखें रीजनिंग, यह इस एग्जाम का रियल हीरो है। अगर आप अच्छे से पढ़े तो आप सबसे ज्यादा स्कोर यहीं से करोगे। कोडिंग, डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन की इतनी प्रयास करो कि नींद में भी कठिन से कठिन सवाल हल हो जाए। यहाँ जिसने पूरी नंबर ले लिया समझो वर्दी उसकी पक्की। आप इधर देखें कि रीजनिंग में आपको किस चैप्टर से क्या पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब शब्दों को कोड भाषा में समझना। उसके बाद आता है दिशा ज्ञान अर्थात डायरेक्शन, इसमें आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा पहचानना होता है। उसके बाद आता है रक्त संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन, और इसमें आपको रिश्तों वाले सवाल पूछा जाता है, जैसे कि चाचा, मामा आदि। उसके बाद आप इधर देखें कि सीरीज, इसमें आपको नंबर या अक्षरों की अगली कड़ी बताना होता है, जैसे कि 2, 4, 6 दिया है, फिर यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें डिफरेंस कितना का है, 2 का। इधर 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा। इसी प्रकार का सवाल आपको सीरीज में पूछा जाता है। उसके बाद आप इधर देखिए कि सदृढ़ता अर्थात एनोलॉजी में से आपको क्या क्या पूछा जाता है। तो एनोलॉजी में से आपको समानता पहचान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि शेर का होता है जंगल, तो मछली का क्या होगा, तो मछली का पानी। उसके बाद आप इधर देखिए कि वेन आरेख अर्थात वेन डायग्राम, इसमें आपको गोलों के जरिए समबंध बताना होता है। तो बस रीजनिंग में आपको इतना ही चैप्टर से सवाल पूछा जाएगा और इतना ही पूछा जाएगा। और आखिर में आता है हमारा भाषा में से हिंदी या अंग्रेजी, इन दोनों में से आपको एक पूछा जाएगा, लेकिन ज्यादातर राज्य में सामान्य तौर पर हिंदी ही आता है। ऐसे ही कुछ राज्य है जहाँ से आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है, और किस राज्य
राज्य में हिंदी से और किस राज्य में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है आप मुझको कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे। और ऐसे ही ऑल इंडिया गवर्नमेंट जब न्यू अपडेट के साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन सबसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर ले। इससे क्या होगा, मैं गवर्नमेंट जब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट डालूंगा वो आपके समक्ष सबसे आगे चला जाएगा। आप इधर देखिए कि हिंदी में से आपको किस चैप्टर से क्या पूछा जाता है। सबसे पहले व्याकरण, इसमें से आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद आता है विलोम शब्द, इसमें से आपको उल्टा अर्थ वाले शब्द पूछा जाता है। उसके बाद आता है पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ वाले शब्द, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। इसे जस्ट एग्जांपल लेकर बुझे, जैसे कि मैंगो को हम लोग हिंदी में आप बोलते हैं तो संस्कृत शब्द में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो आम्रम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप और आम्रम दोनों एक ही शब्द हुआ ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, मतलब समान अर्थ वाले शब्द। उसके बाद आता है मुहावरे और लोको क्रिया, इसमें से आपको कहावतें पूछा जाएगा। उसके बाद आता है शुद्ध अशुद्ध, इसमें आपको वाक्य को सही करना होता है, मतलब इसमें आपको गलत वाक्य दिया जाएगा और उस गलत वाक्य को आपको सही करना होगा। वैसे ही सबसे लास्ट में आता है सिंधी और समास, इसमें आपको शब्दों का मेल पूछा जाता है। तो बस आपको इतना ही पूछा जाएगा भाषा से अर्थात हिंदी से, और इससे आपको एक वर्ड भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप बस इतना पढ़ के जाओ, आपका नाम 100% आ जाएगा। लेकिन आप अच्छे तरीका से पढ़ कर जाओगे फिर मात्र आ सकता है, और आप अच्छे तरीका से नहीं पढ़ते हो फिर आप जितना भी प्रयास कर लो आपका नाम नहीं आने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप रिटन एग्जाम के लिए सिर्फ व्याकरण देख लो, जैसे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और सिंधी। अगर आपने यहाँ 100% स्कोर कर लिया तो गणित में थोड़ी सी कम भी रहेगा तो छिप जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको व्याकरण में जी जान से मेहनत करना होगा। अगर आप व्याकरण में अच्छे मार्क उठाने में सफल होते हो तो मैथ्स में थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। आप इधर देखें, अगर आप वर्दी लगाना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यह पुलिस की नौकरी है भाई। इसमें शारीरिक परीक्षण अर्थात फिजिकल टेस्ट भी तो जरूरी है, इसलिए आप पढ़ाई के साथ ही साथ सुबह की रनिंग भी चालू रखो। ऐसा ना हो कि पेपर निकल जाए और दौड़ में लटक जाओ। इसलिए दोस्तों एक नजर इधर भी डालो कि पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल में क्या क्या करवाया जाता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है, यह भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखें कि दौड़ अर्थात रनिंग, इसमें पुरुषों के लिए आमतौर पर 4.8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर होता है। और इसके समय सीमा का बात करें तो समय सीमा राज्य के अनुसार होता है, मतलब इंडिया का हर एक स्टेट अपने अपने अनुसार से इसमें टाइम निर्धारित किया है। आप किस स्टेट से हो उसके अनुसार आपको टाइम दिया जाएगा। और पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के ऊपर मैं फुल डिटेल में वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखो तो जाकर देख ले। उस वीडियो में पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल का हर एक छोटी बड़ी चीज बताया हूँ, आपके लिए एक ही वीडियो काफी होगा। उसके बाद आप इधर देखें, ऊंचाई अर्थात हाइट, सामान्यतः पुरुषों के लिए 168 से लेकर के 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 से लेकर के 157 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बाद आता है सीना अर्थात चेस्ट, यह सिर्फ केवल पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं को चेस्ट नहीं नापा जाता। अब इधर देखें पुरुषों के लिए कितना चेस्ट चाहिए, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार जरूरी है। आप इसे जस्ट एग्जांपल लेकर बुझे, मानकर चले कि आपका छाती बिना फुलाए हुए 40 सेंटीमीटर है तो फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, या फिर आपका छाती बिना फुलाए हुए 45 सेंटीमीटर है तो फुलाने के बाद 50 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अगर आपका छाती फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर नहीं फुलता है तो आपको तभी कंपटीशन से हटा दिया जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंटों को हाइट और चेस्ट में समस्या आता है, तो हाइट और चेस्ट बढ़ाने का फुल प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो भी 100% रियल और जेन्युइन। अगर आपने मेरे बताया अनुसार 1 महीना तक प्रैक्टिस किए उसके बाद भी अगर आपका हाइट और चेस्ट नहीं बढ़ेगा तो आप मुझको कमेंट में आकर के गाली दे सकते हो, क्योंकि भाई मैं दूसरी की तरफ एक चीज नहीं बताता हूँ, जो है वही बताऊंगा। उसके बाद अब इधर देखिए कि तैयारी के लिए कुछ टिप्स, और यह जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपको अभी तक कोई भी नहीं बताया होगा। बट डोंट वरी, अगर आज आप मेरे चैनल पर विश्वास करके आए हो तो आपके माइंड में जितना भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आपने ये पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखे होंगे तो फिर आज के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो आइए आप इधर देखते हैं, आपको पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करने के लिए कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। इसमें आपको NCERT की किताबें पढ़ना होगा, वो अभी 8वीं से 10वीं तक की गणित और विज्ञान की किताब पढ़ना होगा। इससे क्या होगा तो आपका बेस मजबूत होगा। उसके बाद आप रोजाना अखबार पढ़े, मतलब न्यूज़पेपर पढ़े, इससे क्या होगा तो करंट अफेयर और हिंदी दोनों अच्छी होगी। और सबसे लास्ट में आपको ध्यान देना है पुराने पेपर पर, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो उस राज्य का, अर्थात आप जिस राज्य से फॉर्म भरे हो उस राज्य का। जैसे कि यूपी, दिल्ली, बिहार, MP की तैयारी कर रहे हो तो उसके पिछले 5 सालों के पेपर जरूर हल करें, उसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन टकराएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही थी पुलिस कांस्टेबल की फुल सिलेबस। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं गवर्नमेंट जब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट डालूंगा वो आपके समक्ष सबसे आगे चला जाएगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहा है या फिर करने का सोच बनाया है वैसे दोस्तों के साथ। और आप चाहते हो कि मैं हर एक सिलेबस की बेस्ट बुक पर वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट में पुलिस लिखें, और उसके साथ ही साथ आप अपना राज्य भी बताएं कि आप किस राज्य से हो। मैं उसी हिसाब से आपके लिए बुक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हर एक अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग बुक बेस्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर भेटेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।